हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ तक कवर किया था जिसमें अपन ने काफ़ी सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस को कवर किया। उसके साथ साथ कुछ जेई मेंस की प्रॉपर्टीज़ को भी देखा था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक्चुअली में अपर लिमिट को कम करने को लेके है। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास 0 से 2a ऐसे करके कोई एक एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 0 से a में आ जाएगा, यहां पे आएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारे पास में हो जाएगा, ये dx के बराबर होगा। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये कहां से आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में 0 से a लिख सकता हूं मैं, इसको एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और फिर मैं इसको a से 2a लिख सकता हूं, ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब मैं अपना पूरा फोकस ना इस वाले पे रखता हूँ, सेकंड पार्ट जो है इस पे अपन पूरा फोकस रखते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास में x इक्वल्स टू 2a माइनस टी है, या फिर t इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स है, ये हम ले रहे हैं। जब अपन ऐसा लेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जब यहाँ पे देखो लिमिट को चेंज करने के लिए कि जब x इक्वल्स टू a है यानी कि लोअर लिमिट है, तो t की वैल्यू हमारे पास में 2a माइनस a यानी कि a हो जाएगी, और जब x इक्वल्स टू 2a है तो t की वैल्यू मेरे पास में 0 आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज कि जब हमने इसको ऐसा माना है तो यहां से हम dt इक्वल्स टू माइनस डी एक्स भी लिख सकते हैं, या dx इक्वल्स टू माइनस डी टी लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये सेकंड वाला पार्ट जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास में यहाँ तो a हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये f ऑफ 2a माइनस टी और माइनस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि माइनस साइन हमारे पास में आगे आ रहा है, इसको अपन एफ टी डी टी लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी अपन काफी स्टार्टिंग में देखे थे, पहले या दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दूं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दूं, तो आगे माइनस साइन आता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ही मैं करूंगा यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, ये एफ टी और डी टी हो जाएगा। आगे जो ऑलरेडी माइनस था वो अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में ये आ रहा है। अब देखो इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम ये देखे थे कि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे समझ लो कि d इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू एक्स ले सकता हूं, यानी कि डी टी इक्वल्स टू डी एक्स रख दो, जिससे क्या होगा, ये 0 से a हो जाएगा। ये हमारे पास में, अच्छा एक सेकेंड, ये एफ टी कहाँ से आया, ये तो 2a माइनस टी डी टी रहेगा, यहाँ पे भी ये 2a माइनस टी डी टी रहेगा, और यहाँ पे 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो अब देखो एक तो मेरे पास में ऑलरेडी ये वाला पोर्शन था, ठीक है। दूसरा जो ये वाला पोर्शन था मैंने इसको कन्वर्ट करके यहां पे पहुंच गया हूं, तो अब इन दोनों को क्लब करके मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब भी तुमको कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे जहां पे लिमिट्स अपने को, जैसे अपर लिमिट यहां पे देखो इस क्वेश्चन में 2a है, लेकिन मेरे को इसको π/2 तक लेके जाना है, इसके साथ कंपेयर हम कर रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और देखो कैसे यूज करना है, सबसे पहले मेरे पास में ये जो दे रखा है इसको मैं लिख दूंगा 0 से π, इसका हाफ कर देंगे, फिर एफ एक्स फंक्शन हो गया, फिर एफ एक्स फंक्शन में x की जगह 2 पाई माइनस एक्स अपन डाल देंगे, पूरे की पावर 4 है, और ये dx हमारे पास हो जाएगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे पावर जो है एक इवन नंबर है, तो ये साइन की पावर 4 ही हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 टाइम्स साइन की पावर 4x dx मेरे पास में हो गया, जिसको मैं 0 से पाई साइन की पावर 4x dx लिख सकता हूँ। अभी भी हम नहीं पहुंचे हैं क्योंकि मेरे को π/2 तक जाना है, तो फिर से मैं एक बार फिर से लगाऊंगा, तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था, ये 0 से अब π/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन जो लिखा है वही लिखा रहेगा, उसके बाद जो ये एफ एक्स फंक्शन है इसमें x की जगह पाई माइनस एक्स में लिखूंगा, पावर 4 कर दूंगा, पूरा पूरा फंक्शन आ जाए। अब क्या होगा,
अब यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो ये साइन एक्स के बराबर ही होगा। तो फिर से 2 टाइम्स साइन की पावर 4x हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 0 से पाई बाई 2 साइन 4x dx आएगी। लेकिन अगर अभी भी हम यहाँ पे देखें तो इसके इक्वल तो ये अभी भी नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉस है। तो अब कॉस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर दो कि एक वो वाली प्रॉपर्टी भी थी कि हमारे पास में fx जो है, इसको ऐसे करते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक सेकेंड मैं ना एक नेक्स्ट पेज ही ऐड कर देता हूं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में ये था। देखो एक प्रॉपर्टी अपन पढ़े थे कि a से b में अगर fx dx लिखा हुआ है तो मैं इसको a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx कर सकता हूँ। बस यही चीज अपने को करनी है। 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे है और ये साइन x dx है, पावर 4 है, तो मैं 0 से पाई बाई 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे साइन इसके अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स पूरे की पावर 4 dx कर देता हूँ। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरे पास में, अच्छा यहाँ पे 4 भी था तो यहाँ 4 आएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 और अपने पास में यहाँ पे कॉस की पावर 4, ये हो जाएगा dx। अब इसको कर दो इससे कंपेयर, तो सीधा सीधा अपने को मिल गया अल्फा जो कि 4 है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में 4 आ जाए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी अपन इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को देख के तुम लोग, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि रिडक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला लगा सकते हैं, बट उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तुमको दिखें तो पहले उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करना है, बजाय इसके कि उसको एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम ट्रीट करें और फिर उसको सॉल्व करने लग जाए, क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं इसको आई मान लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको आई मानूंगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं एफ एक्स से हम जब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स में ट्रांजिशन करते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि आई इक्वल्स टू हमारे पास 0 से 2 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स, तो 0 प्लस 2 पाई मतलब 2 पाई हो जाना है, तो 2 पाई माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे कॉस के अंदर बात करोगे तो ये 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी पावर 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो 0 से 2 पाई आ रहा है, ये 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जिसकी वजह से वो कॉस थीटा ही रहता है, तो यहाँ पे वापस से ये इसी में आ जाए। अब ये भी आई की वैल्यू है क्वेश्चन में, उसको भी मैं आई बोला हूं, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास 2i की वैल्यू 0 से 2 पाई हो जाएगी, और यहाँ पे x प्लस 2 पाई माइनस एक्स, मैं कॉस x की पावर 5 को कॉमन ले लेता हूँ, इससे ये खत्म हो जाना है, जिससे यहाँ पे 2 पाई जो कि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और हमारे पास में ये वैल्यू होगी 2i की। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 से 2 को खत्म कर दो, जिससे आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास में i की वैल्यू आ जाएगी। अब i की वैल्यू अगर आ गई है ना, तो अब अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जो रिसेंटली अभी अपन ने देखी है, जिसमें अपने को क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले लिमिट को कर दो हाफ, है ना, अपर लिमिट को, जो कि 2 पाई था तो अब इसको पाई कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे केवल x है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स लिखना है, फिर उसके बाद में एफ ऑफ जो यहाँ पे लिमिट थी 2 पाई, तो ये 2 पाई माइनस एक्स लिख देंगे, इसकी पावर 5, ये हो गया, और dx आ जाए। ये हमारे पास में आ रहा है cos 2 पाई माइनस थीटा, जिसको कि अभी हम देखें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 0 से पाई यहाँ पे आएगा 2 cos 5x dx, ये होगी। ये सब i की वैल्यूज है ना। अब 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, एक बार फिर से इसको घटा देते हैं, यानी कि पाई से अब मैं इसको पाई बाई 2 कर देता हूँ। जैसे ही ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले एफ एक्स तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद एफ ऑफ 2a वाला, यानी कि पाई माइनस एक्स में इसको लिख दूंगा, इसकी पावर 5 कर दूंगा, ये मेरे पास में आएगा। अब कॉस पाई माइनस थीटा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वहां पे कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो ये वाला पोर्शन माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, और उसकी पावर यहाँ पे अपने को इवन नंबर तो दे नहीं रखी, यहाँ पे दे रखी है ऑड, जिसका मतलब माइनस आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से ये हो जाएगा। अब ये सेम फंक्शन इससे कट गया, तो हमारे पास 0 से पाई बाई 2 0 dx ये हो गया, जिसकी वैल्यू
जीरो हो जाएगी और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो। तो दिक्कत इसमें ये होती है कि अगर मैं इसको, जैसे कि मैं बोल रहा था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करने बैठते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो जाती। अब इन्हीं रिसेंट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक अपने पास में काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि जेईई मेंस एंड इवन एडवांस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे PYQs जब आप देखोगे। तो हमारे पास में मान लो जीरो से ऐसा कुछ है कि जीरो से π/2 ln ऑफ साइन एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन कर लो, या जीरो से π/2 ln ऑफ कॉस एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो, दोनों बराबर आता है, या फिर इसके साथ ln ऑफ साइन 2x कर लो, ये तीनों वैल्यूज बराबर होती हैं और माइनस π/2 ln 2 के बराबर होती है। अब देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का कन्वर्जन देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे हैं। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं fx को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ये हर जगह लगभग ये लगती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई जीरो से π/2 फिर ln साइन के अंदर जीरो प्लस π/2 मतलब π/2 हो गया, माइनस एक्स कर दो, ये हो। तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये जीरो से π/2 आ जाएगा, यहाँ पे ln ऑफ कॉस एक्स हो गया dx, ये इसके बराबर हो। अब दूसरा चीज कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के बराबर कैसे हो रही है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई मेरे पास में ये वाला वैल्यू है कि जीरो से हमारे पास में π/2 दे रखा है, ln ऑफ साइन 2x दिया हुआ है dx। मैं यहाँ पे सबसे पहले ना 2x को निपटाता हूँ कि 2x को मैं t मान लेता हूँ, जिससे क्या होगा 2dx जो है ये dt में चला जाएगा, यानी कि dx की जगह मैं 1/2 dt लिख सकता हूँ। जब मैं इतना कर ही रहा हूँ तो लिमिट भी बदल देता हूँ कि जब x इक्वल्स टू 0 है तो t विल बी इक्वल्स टू 0, और जब x इक्वल्स टू π/2 है तो t की वैल्यू इसका दुगना यानी कि पाई हो जाए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में लिमिट्स में चेंज करोगे तो 0 हो जाएगा, π/2 से पाई हो जाएगा, और ये आएगा ln ऑफ साइन t dt, ये मेरे पास में है, और ये i की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब देखो इसके लिए अगर मान लो मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अपने पास में जितने भी रिजल्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पे लिमिट में अपर लिमिट पाई आई, लेकिन जितने भी रिजल्ट्स हैं या जो कन्वर्जेंस यहाँ पे हैं सब में अपर लिमिट π/2 है। मतलब मेरे को इस लिमिट को π/2 में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम कर सकते हैं कि 0 से π/2 यहाँ पे लिख दो। फिर क्या करोगे, सबसे पहले f ऑफ t लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद f ऑफ t की जगह a जो अपर लिमिट है उसमें से माइनस कर दो x, ये लिखोगे, और ये dt के बराबर हो जाए। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो ये हमारे पास में 0 से π/2 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें 1/2 भी आएगा dt की वजह से, ये जो 1/2 है ये भी हमारे पास में आएगा, तो यहाँ पे भी 1/2 होगा, यहाँ पे भी 1/2 होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा ln ऑफ साइन t प्लस ln ऑफ साइन t dt, यानी कि ये 2 टाइम्स होगा, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 0 से π/2 हो गया, ये आ गया ln साइन t dt, इससे इसको खत्म। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज वाली जो प्रॉपर्टी है उसको अपन इंप्लीमेंट कर देते हैं, या t इक्वल्स टू x ले लेते हैं, जिससे कि dt बराबर dx हो जाएगा, और इसकी लिमिट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 ln ऑफ साइन x और ये dx, और यही तो वैल्यू थी जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है ये वाली, और जब साइन x में कन्वर्ट होगा तो cos x में भी हो ही जाएगा। तो इस तरीके से तीनों वैल्यूज बराबर होती हैं। अब इनका आउटपुट इसके बराबर कैसे आ रहा है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंस अपने को पता है कि हम अगर मैं i मानूँ तो 0 से π/2 ln ऑफ साइन x dx ये है, यही वैल्यू इसके बराबर भी है कि 0 से π/2 ln ऑफ cos x dx। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, जैसे ही ऐड करूंगा लेफ्ट साइड में 2i आ जाएगा, राइट साइड में दोनों की लिमिट सेम है, तो एक ही फंक्शन के अंदर मैं दोनों को लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ln m प्लस ln n लिखा हुआ है, जिसको अपन 2i कर देंगे, यहाँ पे 0 to π/2 हो जाएगा, और
यहां पे हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी ln साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मेरे पास में आ रहा है dx। अब इतना अगर मेरे पास में आ गया तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो क्या होता है साइन 2x। तो हम यहां पे लिख देंगे ये 2i हो जाएगा, यहां पे 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ये अपने पास में आ जाएगा ln साइन 2x बाई 2 dx, जो कि ln m बाई n वाला फॉर्मेट होगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2i की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ln m, यानी कि ln ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2। मैं सेपरेट भी कर दे रहा हूं इसको, यहां पे आ जाएगा ln 2 dx। अब देखो ये वाली वैल्यू को देखो, ये जो है एक्चुअली में यही है जो लिखा हुआ है, यहां पे जो लिखा हुआ है यही तो वैल्यू है। तो अगर ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई ही होगा, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये 2i आ रहा है, i माइनस ln 2 मेरे पास कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाना है, यहां पे 0 और अपर लिमिट पाई बाई 2 हो जाएगी। तो इस i को इधर लेके आओगे तो 2i माइनस आई करोगे तो ये i आ जाएगा, यहां पे माइनस ln 2 हो जाएगा, यहां पाई बाई 2 माइनस 0। तो i की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ln 2 मेरे पास में आ गई, और यही चीज वहां पे लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू अपने लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन मेरे को देख रखा है, तो सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में क्या आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में माइनस ए से ए की लिमिट है। और मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं, जब भी माइनस ए से ए दिखे तो सबसे पहले चेक करो इफ दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। अब यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो यहां पे क्या आएगा, ln ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू किसी भी हिसाब से सेम है ही नहीं, या फिर डिफरेंट भी नहीं, मतलब डिफरेंट मतलब इस सेंस में कि अगर मैं इस अंदर वाली वैल्यू को, ये जो अंदर लिखा है, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो भी मेरा काम बन जाता, क्योंकि फिर मैं क्या करता, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -1 उस माइनस को आगे ले आता। ये वैसा कन्वर्जन भी नहीं है, तो जिससे हमको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ये फंक्शन जो है नाइदर ऑड नॉर इवन। अब जब हमारे पास में ऐसा केस हो जहां पे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन जो दे रखा है वो ना तो ऑड है ना इवन है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी कि इसको तो तुमको लगा ही देना है कहीं पे भी, a प्लस बी माइनस एक्स। जब तुम इसको लगाओगे, इसको हम i मान ले रहे हैं तो यहाँ पे i करोगे तो 0 से यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा ln। अब इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक तो है माइनस पाई बाई 4, दूसरा है प्लस पाई बाई 4, अगले वाला है x, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो मतलब माइनस एक्स मेरे को x की जगह रिप्लेस करना है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब अगर अपन देखें कि ये फर्स्ट वाला भी आई है, सेकंड वाला भी आई है, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों पे लिमिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ऐड करने में। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस का पाई बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पे ln, यहाँ पे देखोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ना मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख देता हूं, फिर यहाँ पे अगले वाले को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देता हूं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों को मैंने ऐड किया। अब देखो फिर से यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये एक्चुअली में ln m प्लस ln n है, और ln m प्लस ln n का कहानी क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 2i आ जाएगा। ये मेरे पास माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो गया, ये ln, यहाँ पे देखोगे तो cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ये एक्चुअली में हमको देगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब ये अगर हो गया है तो हम इसको माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 देख रहे हैं, इसको मैं cos 2x लिख देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर से मैं चेक करता हूं क्योंकि अभी फंक्शन बदल गया है,
तो फिर से अगर मान लो मैं चेक करूं इस फंक्शन को, इफ दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह माइनस एक्स, तो cos ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, तो ये वापस से यही आ जाएगा, जिससे क्या हुआ, f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, तो फंक्शन इज इवन। अगर इवन फंक्शन है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि सबसे पहले 2 लगाओ, फिर ये 0 से स्टार्ट करो और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है a तक चले जाओ, तो यहां पे हमारे पास में cos 2x dx हो गया। इस 2 से इस 2 को निपटा देते हैं। अब मेरे पास में यहां पे आ रहा है i, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 0 to π/4, और ये हो गया ln cos 2x dx। अब देखो, अब होने वाला है काफी अच्छा चीज। मैं यहां पे क्या कर देता हूं, मैं ना इसको 2x को हम यहां पे 2x को t मानते, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी ना एक और चीज कर लेते हैं कि फिर से fx में f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स में पुट कर देता हूं, जिससे यहां पे i हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, यहां पे ln 0 प्लस π/4, तो π/4 हुआ, π/4। अब यहां पे 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2x dx, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जानी है, 0 से π/4 ln sin 2x dx। अब तुमको देख के लग सकता है कि sin 2x dx तो मिल गया, तो इसकी वैल्यू माइनस ये वाली आ जाएगी। कहाँ गई वो, अरे ये कहाँ ही तो थी, ये रही, ये वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट π/2 नहीं है, π/4 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ना ये जो अपर लिमिट अपने को दे रखी है, अब देखो मेरे पास में i इक्वल्स टू 0 to π/4 है, ठीक है, और मेरे पास ln ऑफ sin 2x dx ये दिया हुआ। मैं अब यहां पे अब मानता हूं 2x को t, जिससे क्या होगा 2dx dt में चला जाना है, यानी कि dx की जगह हाफ dt में लिख सकता हूं। जब इतना कर ही रहे हैं तो लिमिट भी बदल दो, x 0 है तो t की वैल्यू 0, जब x π/4 है तो t इसका दुगना है, तो ये π/2 हो जाएगा। अब देखो तो यहां पे क्या है, 0 से π/2, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, फिर यहां पे आएगा ln ऑफ sin t dt। अब इसमें वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहां पे 1/2 हो गया, 0 से π/2 हो गया, ये ln ऑफ इसको x कर देता हूं, ये dx हो गया, x इक्वल टू टी वाली बेसिकली प्रॉपर्टी। ये अगर लगाया तो इसकी वैल्यू अपने को पता है -π/2 ln 2 होती है, तो फाइनल आउटपुट हमारा आ गया ये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगर मान लो अपने को रिजल्ट पता नहीं है, तो इसके बाद फिर से अब इस क्वेश्चन को अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो ये डेरिवेशन मैं यहाँ पे किया हूँ उसके साथ। तो एक तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया, ऊपर से फिर इसको भी करना है, तो फिर पूरे के पूरे पेपर में यही क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी कुछ होना नहीं। तो इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि एक्चुअली में आइडेंटिटी से रिलेटेड है, कि अगर मान लो मेरे को 0 से nt fx dx दे रखा है, जहां पे fx जो है वो एक्चुअली में एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, यहां पे n एक इंटीजर। अगर ऐसा है तो ये n को सीधा आगे ले आओ और ये fx dx। देखो इसको समझने का तरीका ये है कि ना मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसी वाले एग्जाम्पल को उधर सॉल्व कर देता हूँ कि हमारे पास में क्या है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लो, ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास में sin x है, sin x अगर मान लो मेरे पास में है तो 0 से अगर मान लो 3 पाई मेरे को दे रखा है, या 4 पाई दे रखा है, पाई 2 पाई 3 पाई और ये 4 पाई दे रखा है। अब हमको पता है कि इसका एरिया जितना 0 से 2 पाई में, क्योंकि sin x जो कि एक
पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई होता है, मतलब हर 2 पाई के बाद में जो ग्राफ 0 से 2 पाई में मेरे पास में आया वही ग्राफ रिपीट होता हुआ जाएगा, जिसका मतलब जितना एरिया 0 से 2 पाई में हमारे पास में मिल रहा है उतना ही एरिया हर बार मिलता हुआ जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पे इस टी का यूज कर रहा हूं। जो भी यहाँ पे ये पीरियड है टी, ये एक्चुअली में फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका फायदा बहुत अच्छा है। फायदा ये है कि जैसे अगर मान लो 0 से 4 पाई का दे रखा है हमको, है ना। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है कि हम 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई ऐसे वाले कर लें। या सबसे पहले ग्राफिकल, जो ग्राफिकल मैं तुम लोगों को पहले बताया हूँ, है ना। अगर मान लो नहीं भी याद आ रहा है तो वापस से हम कर लेते हैं कि हमारे पास में ये एक एफ एक्स फंक्शन है जिसमें ये वैल्यू, ये 0 कहाँ से आई, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई, ये हमारे पास में केस। अब देखो हम अगर बात करें कि 0 से पाई में साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। इस पे लिमिट लगा दो 0 से पाई, तो क्या आएगा माइनस कॉस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस ऑफ -1 ये 1 होता है, टोटल 2 आए। ऐसे ही अगर तुम पाई से 2 पाई के बीच में निकालोगे साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू, तो ये एक्चुअली में एक्स एक्सिस के नीचे है तो -2 आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्टली बताता हूं, है ना। मतलब ये कि इसका एरिया 2, इस वाले का एरिया या डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू -2, यहां पे बात करोगे तो 2, यहां पे बात करोगे -2, अल्टीमेटली आज 0 ही रहा है। तो यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना एरिया इसमें कवर हो रहा है उतना ही आगे जाके भी कवर होगा। इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास कोई दूसरा फंक्शन अगर मान लो मैं यहाँ पे मानूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ अपने को पता है कि इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है ना। उस क्वेश्चन के अभी दूसरे और मेथड पे भी आएंगे, बट पहले एक कंसेप्ट समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास है ना। यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अपने को पता है पीरियड 1 होता है, 1 के बाद में हर चीज रिपीट होने लगती है। तो जितना एरिया 0 से 1 के बीच में कवर हो रहा होगा उतना ही एरिया 1 से 2 के बीच में भी कवर होगा, उतना ही 2 से 3 के बीच में भी कवर होगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि जब इस तरीके से तुम निकाल रहे हो इसकी वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी 0 से 4 पाई में। इसी को तुम मेथड 2 वाला तरीका जो इस प्रॉपर्टी का है उससे भी निकाल सकते हो कि तुमको यहाँ पे पता चल रहा है कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई लिख दो, फिर यहाँ पे इसको साइन एक्स डी एक्स लिख दो। फिर अब तुम क्या करोगे, इस 2 को आगे उठा दो, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अब 0 से 2 पाई में साइन एक्स डी एक्स का एरिया, यहाँ पे टोटल डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार +2 एक बार -2, तो यहाँ देखो तो ये हो जाएगी +2 -2 अल्टीमेटली 0 आ जाए। अब इसको इस क्वेश्चन से समझो क्योंकि उसमें तो 0 आ गया ये। अब इसका मेथड 1 अगर देखोगे तो मेरे को 0 से 3 के बीच टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कुछ लोग वापस से उस जोन में मत चले जाना कि यहाँ पे एरिया बोल रहे हैं लेकिन माइनस में ले जा रहे हैं, माइनस में थोड़ी ना एरिया होता है। मैं एक्चुअली में यहाँ पे एरिया की हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली एरिया के बारे में बात नहीं हो रही, उसके बारे में बात एरिया अंडर कर्व में होती है, ठीक है। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना। अब पहला मेथड अपना पुराने वाला मेथड कि यहाँ पे अगर मान लो मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, है ना, तो देखो इसका एरिया निकालना चाहोगे तो ये एक्चुअली में एक ट्राइंगल है जिसका बेस 1 है, हाइट भी 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2, तो टोटल 0 से 3 में अगर बात करोगे तो 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड अपना क्या कहता है कि दूसरा मेथड हमारा ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में इस तरीके से कोई भी एक फंक्शन दे रखा है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इसको हम पहले भी लगा चुके हैं, तो जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये सिंस इंटीजर पे होगा तो वहां पे तोड़ दो कि 0 से x में ये आ जाएगा, फिर 1 से 2x में ये, 1 से 2 में ये आ जाएगा, 2 से 3 की बात करोगे तो ये आ जाएगा। अब जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस लाइन की तरह बिहेव करता है विच इज y = x,
और जब 1 से 2 है तो इस लाइन की तरह बिहेव करता है, जिसकी इक्वेशन देखोगे तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, अगले वाले की y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है कृपया ये ना पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि भाई 0 से 1 हो गया, और यहाँ पे इसकी जगह मैं x लिख देता हूँ। फिर 1 से 2 की बात करोगे तो इसकी जगह x माइनस वन लिख देते हैं। फिर 2 से 3 की बात करोगे तो इसकी जगह x माइनस टू लिख देते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बेसिकली यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को समझाना चाह रहा हूँ कैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें अपन पीरियड का यूज करें हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसे करना पड़ता, ठीक है। तो 0 से 1 में x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, जिसपे लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब x माइनस वन की बात करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, जिसपे लिमिट 1 से 2, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे 2 है माइनस का तो ये 2x हो जाएगा, जिसपे लिमिट 2 से 3। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये 1 बाई टू माइनस जीरो हो गया। अगले वाले की बात करो, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बाई टू करेंगे तो 2 आएगा माइनस 2। फिर 1 डालेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी जो कि माइनस 1 बाई टू, अगले वाली प्लस में हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये 9 बाई टू हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास। तो देखो ये 1 बाई टू आ गया, 2 से 2 गया, माइनस 1 बाई टू प्लस 1 करोगे तो ये प्लस 1 बाई टू आ गया, फिर यहाँ पे 9 बाई टू आ गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस 4 बच रहा है। माइनस 4 को ना मैं एक्चुअली में 8 बाई टू लिख देता हूँ, जिससे कि मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 हो गया, ये 1 प्लस 9 माइनस 8, तो ये हमारे पास में हो गया 3 बाई टू। यही आंसर इधर भी आ रहा था ग्राफ से, यही इधर भी आ रहा है। अब लगाते हैं थर्ड, जो अपने पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने को पता है कि हमारे पास में इसका पीरियड जो है वो है 1। तो 0 से 3 मेरे को दे रखा है, तो मैं इसको 3 इंटू 1 लिख देता हूं, यहां पे ये आ जाएगा। अब 3 हमको पता है बाहर आ जाएगा तो 0 से 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 की कहानी ये है कि जब x 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की तरह बिहेव करता है, जो ये वाली वैल्यू थी, और इसको जस्ट अभी हमने निकाला जो कि 1 बाई टू थी, तो आउटपुट 3 बाई टू आ जाए। अब इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा ये बेनिफिट हमारे पास में होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से 2025 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही ट्रेवल कर रही है। अब 2.71 जो कि e की वैल्यू, जिसको कि नेपियर्स कांस्टेंट या यूलर्स नंबर बोलते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो ये पावर है p, इसको पावर बोल रहे हैं, ये पावर 0 से 1 में ट्रेवल कर रही है, 0 से 1 में, जिसमें 0 ये हो सकता है, 1 ये होगा ही नहीं। अब 0 से 1 में ट्रेवल करे तो जिसका मतलब इसका आउटपुट भी कुछ टाइम के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा, फिर से रिपीट होने लगेगा। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड वो होता है जो e की पावर fx में fx का पीरियड होता है, यानी कि इसका पीरियड भी 1 हो जाएगा। जब इसका पीरियड 1 हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 से 2025 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, और e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ a, तो जिसमें 2025 आगे आ गया, ये 0 से 1 हो गया, e की पावर x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में x जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की तरह बिहेव करते हैं जब x की वैल्यू 0 से 1 होती है, ये आ जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ही रहता है, इस पे लिमिट लगा दो 0 से 1, तो ये आ जाएगा 2025 e की पावर 1 मतलब e माइनस e की पावर 0 मतलब 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, चलो ये तो हो ही गया इधर वाला, अब ये अपने को दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि हमको दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने दिमाग में सीधा सीधा ये आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक्चुअली में 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो यही चीज अपन यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 0 से पाई मेरे पास में आ जाएगा,
और यहाँ पे बात करोगे तो ये मॉड लग जाएगा, क्योंकि रूट हटता है तो मॉड लगता है, और √2 आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद अच्छा स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि रूट है यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह, ये अगर 2 थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा बाई 2, यानी कि पाई x बाई 2 का मॉड, ये मेरे पास में है। ठीक है, तो 0 से पाई कहाँ जाएगा, 0 से 10 है। अब अपने को यहाँ पे देखो कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे साइन x है, साइन x के पीरियड की बात करोगे 2 पाई होता है। ठीक है, मॉड ऑफ साइन x की बात करोगे जिसका ग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ इसी तरीके से ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, ये उसका ग्राफ बनता है जिससे कि उसका पीरियड पाई होता है। अब एक और चीज तुमको याद आनी चाहिए कि अगर मेरे पास में है ना कोई एफ एक्स फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी अपॉन मॉड ए होता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं इसको थीटा कंसीडर करूं तो मॉड ऑफ साइन दिस, देखो होगा क्या कि √2 तो बाहर आ जाएगा, ये 0 से 1 हो गया, ये 0 से 1 हो गया, तो मॉड ऑफ साइन यहां पे आएगा पाई x बाई 2 डी। अब ये मॉड ऑफ साइन x की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जिसका पीरियड अपने को पता है पाई होगा, लेकिन यहां पे पाई बाई 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे a यहां पे मल्टीप्लाई था तो a डिनोमिनेटर में चला गया। मतलब इसको चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि साइन 2x का पीरियड की अगर बात करोगे, साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, साइन 2x का पीरियड 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे मॉड ऑफ साइन x का पीरियड पाई होता है, तो अभी इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड अगर मान लो मैं निकालूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा पाई डिवाइड बाई पाई बाई 2। ठीक है, हाँ अच्छा पाई को ना, अब देखो साइन x का एक बात, एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। साइन x का पीरियड पाई होता है मॉड ऑफ साइन x का, तो मॉड ऑफ साइन पाई x का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई पाई यानी कि 1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे अब बात करूं कि मॉड ऑफ जो ये है हमारे साइन ऑफ पाई बाई 2x, इसका पीरियड क्या होगा, तो पाई बाई हमारे पास में यहां पे वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही पीरियड यहां पे निकल गया तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया लगभग। तो यहां पे क्या आएगा √2, फिर 2 अगर इसका पीरियड है तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 2, फिर यहां पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ साइन, जिसमें बात करोगे तो ये हो जाएगा पाई x बाई 2 dx। 5 आगे आ जाएगा जिसका मतलब 5 √2 हो जाएगा, ये 0 से 2 आ गया, यहां पे मॉड आ गया, ये पाई x बाई 2 पे मॉड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, जब स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हम देखे थे और बताया था काफ़ी डिटेल में कि मॉड्यूलस फंक्शन अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस माइनस रेंज वगैरह देख के। लेकिन यहाँ पे देखोगे जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो साइन के अंदर जो ये है, जिसको कि मैं अभी के लिए थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 0 पे। जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो थीटा की वैल्यू पाई की तरफ जा रही है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूं तो मेरे को ये चीज क्लियरली पता चल रही है कि 0 से पाई के बीच में जा रहा है साइन के अंदर का थीटा। जब 0 से पाई के बीच में जा रहा है तो साइन थीटा का अगर अपन या मॉड ऑफ साइन थीटा का तुम ग्राफ जब भी बनाओगे ऐसा कुछ बनेगा जिसमें ये पहला वाला जो हुप है ये 0 से पाई तक होता, यानी कि अगर मान लो साइन एक्स की ही हम बात करें तो पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, तो 0 से पाई में तो साइन थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो मॉड लगा है ये एकदम यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि मॉड, देखो मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है, लेकिन मॉड ऑफ 2 की बात करोगे तो वो तो 2 ही होता है, कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5√2, ये 0 से 2 हो गया, यहां पे आ गया साइन ऑफ पाई बाई ये। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई, साइन थीटा का क्या होता है, यहां पे आ जाएगा 5√2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास में माइनस कॉस थीटा होता है जो कि पाई x बाई 2 हो जाए। दूसरी चीज इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। जैसे देखो एक चीज देखो
कि अगर मान लो मैं साइन एक्स का तुमसे इंटीग्रेशन पूछता हूं तो तुम बोलोगे माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस। जैसे ही मैं तुमसे बोलता हूं कि नहीं अब मेरे को तुम बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो तुम क्या करोगे, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इतना पता होना चाहिए ये कहां से आ रहा है। इसको तुम बेसिकली खुद से ट्राई करोगे एक बार तो सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास में ये कहानी है तो मतलब जो इसका कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं ये वाली वैल्यूज, तो मैंने डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा दो 0 से 2, तो हमारे पास 5√2 इंटू 2/पाई, 2/पाई को मैंने बाहर ले लिया और माइनस को भी बाहर ले लो, तो अब हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 जिसपे लिमिट 0 से 2, तो ये हो जाएगा -10√2/पाई। अब 2 डालेंगे, 2 डाला तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा कॉस पाई और फिर माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 0, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो ये अपने पास में टोटल आ जाएगी -2। तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएगा, ये 20√2 पाई मेरे पास में आए, ये इसका आंसर हो जाएगा जो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन वाली, इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं। कुछ वेरिएशन मतलब ऐसा है, जैसे अगर मान लो मेरे को कोई भी फंक्शन a से a प्लस एन टी में दे रखा है, जहां पे n और t वही पहले वाली टर्म है, a कोई भी एक रियल वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको 0 से सीधा सीधा मतलब इसको ऐसे लिख दो कि इस a को ना खत्म कर दो, या फिर ऐसे समझ लो कि दोनों अपर और लोअर लिमिट में से a सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं तो मेरे पास में ये आता है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे 0 से फिर ये t हो जाएगा, ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमसे बोलता हूँ कि मेरे को, जैसे देखो एक सेकेंड ये सब छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, इससे क्लियर होगा। जैसे मान लो मेरे पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के ग्राफ से अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ में अपने को क्लियरली क्या पता है कि 0 से पाई ये, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पाई हो जाना है, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पाई से 2 पाई। अभी देखो, अभी हम एरिया सबके निकालें कि ये +2 वाला रीजन है, -2 हो गया, ये भी +2 है, ये भी -2 है, ये भी +2। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पाई से 5 पाई तक मेरे को जाना है, तो पाई -2 +2 0 हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, टोटल 0 आ रहा है आउटपुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो कि पाई पाई मैं इसको खिसका देता हूँ, जितना यहाँ पे ये वैल्यू है इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू मेरे को इससे सब्ट्रैक्ट करनी रहेगी, अगर उतनी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसका मतलब उतना मैं ग्राफ में लेफ्टवर्ड चल जाऊँगा। लेफ्टवर्ड अगर मैं जा रहा हूँ तो जिससे क्या होगा, एरिया तो अभी भी वही रहना है क्योंकि यहाँ से भी तो उठ के तुम आओगे, और ये सिंस एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये है, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इसमें इसको 0 कर दो और यहाँ ऐसे कर लो कि इसको पाई कर दो, इसको पाई +4 पाई लिख दो, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब ये a हो गया है ना, a से a प्लस एन टी, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 कर दो, इसको 4 पाई कर दो, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, n एक इंटीजर है जिसका मतलब कभी भी इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं होगी, दूसरा नेगेटिव में हो सकती है, ठीक है। अब ये मेरे पास में आ गया। अब 0 से 4 पाई में बात करोगे तो एक तो ये वाला, एक ये वाला, दोनों कैंसिल कर देंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, दोनों कैंसिल, अल्टीमेटली आएगा 0 ही। जैसे इस क्वेश्चन से समझ लो कि 1 से 3 वाला है, ठीक है। अब 1 से 3 वाला जो है इसका मतलब हमारे पास में क्या हो रहा है कि मेरे पास 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब यहाँ पे 1 से 3 का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये वाला रीजन, एक तो ये और एक ही। चाहते तो हम इसको बेसिक मेथड 1 से 2 और 2 से 3 में भी कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा, बार बार मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हम इसको ये कर सकते हैं कि सिंस हमको ये पता है पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको अपन यहाँ पे 1 + 2 कर दो,
ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे होगा तो a से a प्लस एन टी जा रहा है, इसको टू एन टी कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, अब ये चीज हमको क्लियर हो गई कि ये 0 से 2 इंटू 1 तक जा रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जिसका मतलब 2 आगे आ जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया, जिसकी वैल्यू हाफ होती है, तो टोटल 1 आ जाए। ग्राफिकल मेथड से भी देखोगे तो इसका एरिया भी हाफ है, इसका भी हाफ है, टोटल का सम 1 हो जाएगा। अब अगर मान लो मेरे को ऐसा दे रखा हो एम टी से एन टी, जहां पे एम और एन जो है ये बेसिकली वही इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये एन माइनस एम आ जाएगा और ये 0 से टी एफ एक्स टी, यानी कि ये कहना हम ये चाह रहे हैं, यहां पे है क्या, हाँ ये रहा, जैसे साइन एक्स 2x से 2 पाई से 8 पाई के बीच में देख लो, या फिर दोनों में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 से 6 पाई के बीच देख लो, बात तो वही है क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड। तो नॉर्मल अप्रोच से अगर अपन देखते तो इसको ऐसे देखते हमारे पास में कि भाई ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ये आता है ना, मतलब कि यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ 2 पाई आएगा, यहाँ 3 पाई आएगा, यहाँ 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई। अब तुम चाहो तो 2 पाई से स्टार्ट करके 8 पाई तक चले जाओ, या फिर अगर तुम चाहो तो 2 पाई थोड़ा लेफ्ट में ही इसको शिफ्ट कर देते हैं ग्राफ को, तो यहां से यहां देख लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे इस सबसे पहले 2 पाई वाले में देखोगे तो 2 पाई से स्टार्ट करोगे तो एक, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली 0 हुआ। अब इससे आ जाओ 0 से 6 पाई तक, इससे इसको देख लो, ये कैंसिल कर देगा, अगले वाला तो दोनों कैंसिल कर ही देगा, इसके अगले वाला भी कैंसिल कर देगा, तो ये वाली चीज है। जैसे अगर मान लो फिर से यही वाला क्वेश्चन जो अभी अपन ने यहां पे किया था, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 1 इंटू 1 और ये 3 इंटू 1, क्योंकि इसका पीरियड ही 1 है ना। तो अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 है ना, फिर यहाँ पे 0 से 1 और ये आ गया, तो ये अपने को पता है 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो ये फिर से 1 आ गया। ऐसे भी लगा के कर सकते हैं। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमको a प्लस एन टी से b प्लस एन टी की तरफ जा रहे हैं, जहां पे n ये दोनों सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली a टू b लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद वाली वैल्यूज जो आ रही है, जैसे पाई प्लस 2 पाई, जैसे देखो ये 2 पाई से 3 पाई, अब 2 पाई से 3 पाई का एरिया वही है जो 0 से पाई का एरिया है। इतनी बार तो ग्राफ बना ही चुके हैं हम यहाँ पे कि भाई 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ठीक है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये अब चाहे तो 2 पाई से 3 पाई देख लो या 0 से पाई देख लो, तब भी 2 आएगा, तब भी 2 आएगा। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है कि 0 प्लस 2 पाई और इसको पाई प्लस 2 पाई, यहां पे बस ध्यान ये रखना है कि ये जो एन टी वाली टर्म लिखी हुई है ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए, मल्टीपल वगैरह नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 पाई तो वहां 4 पाई हो, तो भी दिक्कत हो जाए। केवल एग्जैक्टली ऐसे होगा तो इसको डायरेक्टली हम 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस कॉस एक्स हो जाएगी, जिस पे लिमिट लगा दो तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, उसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा है तो ये 1 हो गया, ये भी 1, तो टोटल हो गया 2, ये इसका आंसर। और आगे आ जाओ, अब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अब देखो, अब ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे अब मैं इसमें अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले ना इसको 0.7 प्लस 2, ठीक है, ये कर देता हूँ a प्लस एन टी से, देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ये वाली लगा देते हैं, एक सेकेंड ना, ज़्यादा सही रहेगा कि मैं यहाँ पे a से a प्लस एन टी वाली लगा देता हूँ, यानी कि हमारे पास में 2 प्लस ये आ जाएगा और 3 प्लस a प्लस एन टी का मतलब जैसे a ये हो गया और a प्लस यानी कि a
प्लस एन टी, इसका हमको पीरियड पता है कि 1 है, यहाँ पे अब बच गया 3, तो 3 इंटू 1 ये अपन कर देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाए। अब a से a प्लस एन टी में हम जा रहे हैं तो क्वेश्चन काफी आसानी से खत्म होगा, क्योंकि इन दोनों को अपने को हटा देना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स, या फिर पहले इसको ऐसे लिख लो कि ये 0 से 3 इंटू 1 और इसके बराबर आ जाएगी। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आ जाएगा आगे, यहाँ पे 0 से 1 ये x dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 3/2। और भी कुछ लगा के, जैसे और भी कई सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, तुम उनको भी लगा के कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये हमारे पास में, जैसे देखो कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, ये रहा। इसी में अगर मान लो a प्लस एन टी से b प्लस एन टी वाला प्रॉपर्टी तुम लगाना चाहोगे, तो तुम इसको a ये ले लेते हैं, प्लस एन टी 2 ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे b लेने के लिए 3.7 ले लो, फिर 2 एन टी हो गया, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, एन टी, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 0.7 से 3.7 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको चाहो तो a से a प्लस एन टी कर दो, यानी कि 0.7 से 0.7 प्लस 3 इंटू 1, तो ये फिर से वही हो गया। तो घूम फिर के फिर वहीं आ जाओ, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी लगा के तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो अपने को ये वाला दे रखा है ना। और इस वाले का ना, ये मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद से करो, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मॉड वाला कैसे खोलते हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना। और इसका आंसर तुम लोगों को खुद से कमेंट में बताना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इतना तुमको एटलीस्ट अभी करना है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो अपने को दे रखा हो, इंटीग्रेशन है डेफिनेट वाला, उसमें मैक्सिमम फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मैक्स फंक्शन है 2 अलग अलग फंक्शंस का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब भी ऐसे फंक्शंस अपने को दे रखे हो तो हम पहले यहाँ पे मैक्स मिनिमम फंक्शन निकालते हैं। मैक्स मिनिमम फंक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंस मेरे पास साइन एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, दोनों का ग्राफ अपने को पता होना चाहिए। वैसे अगर बात करोगे तो दोनों पीरियडिक फंक्शन होते हैं और दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। इसका पीरियड भी 2 पाई, इसका पीरियड भी 2 पाई। कैसे हो रहा है देखो, साइन एक्स तो सबको ही पता है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ऐसा ग्राफ तुम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और इस लाइंस को एक्सटेंड कर दो, ऐसे ग्राफ इधर भी जा रहा है और फिर से इधर जा रहा है। बिल्कुल सेम है जैसा साइन एक्स का होता है, बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, उसमें कर्वेचर थोड़ा सा होता है ना। अब देखो यहीं पे साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके का कुछ बनेगा, इससे नीचे नीचे आएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे। अब एग्जैक्ट ऊपर तक जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये π/2 है, π/2 पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आउटपुट π/2 होता है, बट साइन एक्स का जो आउटपुट है वो 1 होता है। 1 तो π/2 से नीचे ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे को मैक्स चाहिए, तो मैक्स यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला फंक्शन हुआ, इसके साइन एक्स के ऊपर वाला। फिर ऊपर मैक्स की बात करोगे तो माइनस में -0.1 ज्यादा बड़ी वैल्यू है, -0.1 बड़ी वैल्यू है -1 से। तो जो ग्राफ पहले होगा यानी कि साइन एक्स का, वो बड़ा होगा, मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को बनाओगे तो कुछ इस तरीके का आउटपुट हमको निकल रहा है कि यहां से यहां, फिर उसके बाद में साइन का ग्राफ, जिसमें ये वैल्यू पाई हो जाएगी, ये 2 पाई हो जाएगी। ये हमारे पास में है। अब हम क्या करें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे, ये ग्राफ अपने पास में आ रहा है, तो इसके लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि 0 से 2n पाई है, ठीक है। तो मैं
अपने को पता है दोनों का पीरियड 2 पाई है, तो n को अपन आगे ला सकते हैं, तो ये 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब 0 से 2 पाई में भी अभी तो हमारे पास यही फंक्शन लिखा रहना है, ठीक है। लेकिन मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि 0 से पाई में जो ग्राफ है वो मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का है, और पाई से 2 पाई की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास में ग्राफ जो है वो साइन एक्स का है। तो यही चीज हमको करनी है। तो यहां पे 0 से पाई की अगर बात करोगे तो यहां पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx हो जाएगा। फिर अगर मैं यहां पे पाई से 2 पाई की बात करूंगा तो मेरे पास साइन एक्स dx हो जाएगा। ये हमारे पास में वैल्यूज आ रही। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास में ये वैल्यूज हैं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देता हूं। सेपरेटली इंटीग्रेट करने का मतलब हमारे पास में यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, सबसे पहले अपने पास में इसको और भी अच्छे से समझ लो कि मैं ना यहां पे ये इसको पाई बाई 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है दो तरीके से बिहेव कर रहा है। 0 से पाई बाई 2 में ये y इक्वल टू एक्स लाइन की तरह बिहेव करता है। पाई बाई 2 से पाई में इस वाली लाइन जिसका स्लोप अपने को क्लियरली दिख रहा है कि -1 स्लोप है, तो ये पाई माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है। तो मैं फिर से क्या करता हूं कि यहां पे हम n ले लेंगे और इसको 0 से पाई बाई 2 में बात जब करेंगे तो इसको x लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। पाई बाई 2 से पाई की जब हम बात कर रहे होंगे तो यहां पे पाई माइनस एक्स में इसकी जगह लिख दूंगा। और पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में अगर बात करोगे तो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई की अगर अपन बात करें साइन एक्स का, तो ये इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ कि ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, जिसमें यहां पे वैल्यू पाई आ जाएगी, यहां पे वैल्यू 2 पाई आएगी, माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई, ये वैल्यू -1, ये भी -1, तो टोटल आउटपुट -2। तो इसमें डायरेक्टली ना मैं -2 लिख देता हूं, तो ये मेरे पास -2 आ जाए। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे n से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, x का इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो ये हमको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाना है, जो कि 0 से पाई बाई 2। फिर यहां पे बात करोगे तो ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि पाई बाई 2 से पाई आएगा। इसमें भी n मल्टीप्लाई कर दो और -2n हो जाए। अब सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने से मतलब है यहां पे n आ जाएगा हमारे पास में, और यहां पे वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, लेकिन बाई 2 है तो ये बाई 8 भी हो जाना है। फिर -0, तो ये -0 हो गया, प्लस n। अब फिर से अपन पाई यहां पे डालेंगे तो ये पाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस साइन, यहां पे पाई डाला तो ये पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर माइनस साइन। अब पाई बाई 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, अगले वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, जो कि पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगी, पाई स्क्वायर बाई 8। ये हमारे पास में वैल्यू आ रही। अब देखो, और -2n, तो मैं पहले वाले में से n कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे को दिख रहा है कि पाई स्क्वायर बाई 8 एक बार है, दूसरी बार भी है। इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, देखो इसको और इसको ऐड करूंगा तो मेरे को क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाना है, ठीक है। और यहां पे प्लस का पाई स्क्वायर है और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, -2n आ जाएगा। इससे ये गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, n पाई स्क्वायर बाई 4 -2n। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कभी कभी ऐसे अटपटे टाइप के क्वेश्चंस भी तुमको देखने को मिल सकते हैं, जो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना देख के हमको लग रहा है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें अपने को ये दे रखा। अब देखो यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि दो अलग अलग फंक्शन, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको 19 से 37 में कर देता हूं और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी 19 से 37 कर देता हूं, 3 यहां पे आ जाएगा,
साइन 2 पाई एक्स डी एक्स मेरे पास में हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी पीरियड उसका 1 ही रहेगा, क्योंकि इसकी नेगेटिव आउटपुट होती नहीं है, 0 से 1 में खुद ही रहता है, स्क्वायर करोगे तब भी 0 से 1 ही रहेगा। तो अब अगर ऐसा है तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो इसको मैं एम टी से एन टी कर देता हूं, यानी कि 19 इंटू 1 और यहां पे आ जाएगा 37 इंटू 1, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, इसकी बात करोगे तो साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई एक्स है, जिसका मतलब एक्स की जगह अगर तुमने 1 रखा तो सीधा 2 पाई होगा, 2 रखा तो 4 पाई हो गया, तो यानी कि x इक्वल्स टू या t इक्वल्स टू 1 इसका भी पीरियड होगा। ठीक है, तो अगर इसका भी पीरियड इतना ही है तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, फिर से इसमें भी सेम चीज कर देता हूं, और यहां पे आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स डी एक्स। अब जब x जी देखो यहां पे क्या होगा, m माइनस एन माइनस एम ये हो गया, और इसमें 0 से 1 यहां पे ये आ गया, फिर अगले वाले में क्या होगा, इसमें भी यही हो जाएगा 0 से 1 और इंटू, अच्छा इसमें इंटू 3 भी है, इंटू 3 0 से 1 साइन ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाए, ये हमारे पास में इसका आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बात करो, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की तरह बिहेव करता है, तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले तो कितना आ गया, ये तो 18 हो गया, ये 0 से 1 में एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इधर आ जाओ ये 18 इंटू 3 हो गया, ये 0 से 1 में है ना, इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं यार, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे 2 पाई एक्स है तो यहाँ पे 1/2 पाई आ जाएगा, और ये 0 से 1 पे आ जाएगा। अब देखो तो 18 हो गया 1/3, क्यों 1/3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होता है, तो एक्स क्यूब को मैं अंदर लिख देता हूँ, 1/3 को बाहर, 0 से 1 हो गया, 18 इंटू 3 बाई 2 पाई ये कर दिया मैंने, कॉस की जगह अब माइनस कॉस 2 पाई, फिर माइनस की जगह प्लस हो गया तो ये कॉस 0। अब देखो कॉस 0 और कॉस 2 पाई दोनों वैल्यू सेम होती हैं, दोनों एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल कर दें, तो ये वैल्यू पूरा ही 0 हो जाए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, तो हमारे पास केवल इतना आ गया, तो इससे ये गया तो 9 नहीं आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 मतलब कि 6, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक वाली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं उन सबको लगा के हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज बची हैं जिनको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे, न्यूटन लेबनीज थ्योरम वगैरह जो भी हैं उन सबको नेक्स्ट में देखेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।